अर्जुन को बता रहे हैं। उससे पहले अर्जुन का सवाल है कर्मयोग में कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कृष्ण भावना भवित कर्म को अच्छा मानते हैं, बुद्धि योग को अच्छा मानते हैं, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, क्यों मुझसे कह रहे हैं कि आप युद्ध करो। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आप कर्म को छोड़ना चाहते हैं, कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तो आप कर्म बंधन से मुक्ति नहीं पा सकते। मतलब भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म को हमें छोड़ना नहीं है, कर्म हमें करना है। जो लोग बाहरी तौर पर कर्म को छोड़ देते हैं और कर्म का त्याग कर दिए ऐसा ढोंग करते हैं, वो क्या होते हैं, पाखंडी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर में तो भोग की कामना चलते रहती है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप कर्म करो, क्योंकि हमें अपने शरीर का निर्वाह करना है, तो उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म किए बिना तो हम शरीर को नहीं पाल सकते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि हमें कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म करना ही है। तो 8 श्लोक तक हो गए थे तीसरे अध्याय के। अभी हम 9वां श्लोक लेंगे आज। मैं पहले श्लोक को पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोग रिपीट करिएगा। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। रिपीट करिएगा। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः लोको आय कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थ कर्म कौन मुक्त संगः समाचर। मुक्त संग समाचार। हरि बोल। इसका शब्दार्थ देखेंगे। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया, कर्मणः कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोकः संसार, अयम यह, कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन, तत् उस, अर्थम के लिए, कर्म कर्म, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, मुक्त संगः संग फलाकांक्षा से मुक्त, समाचर भली भांति आचरण करो। इसका अनुवाद क्या है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। मतलब श्री विष्णु, यज्ञ का दूसरा नाम है विष्णु, यज्ञ को ही विष्णु कहते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि हमें विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। किस रूप में कर्म करना चाहिए, यज्ञ के रूप में। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम जो कर्म करेंगे, यदि हम विष्णु के लिए कर्म नहीं करते हैं तो इस भौतिक जगत में हमारा वो बंधन का कारण हो जाएगा। मतलब हम इस भौतिक जगत में बंध जाएंगे ऐसे कर्म के द्वारा जो विष्णु के लिए नहीं कर रहे हैं। अतः हे कुंती पुत्र, अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, इसलिए उनको कुंती पुत्र कहा है यहाँ पर। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र। उनकी प्रसन्नता के लिए, किनकी प्रसन्नता के लिए, विष्णु, विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म, नियत कर्म मतलब जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें तुम्हारा नियत कर्म है, जो तुम्हारे धर्म, जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, उसके अनुसार जो कर्म है वो कर्म तुम करो। अगर तुम ऐसा कर्म करते हो तो तुम बंधन से क्या रहोगे, सदा मुक्त रहोगे। ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या बोले प्रभुपाद जी, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। भगवान को ही बता रहे हैं कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारा शरीर पालना है, शरीर का निर्वाह करना पड़ता है, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। तो कैसे पूरी होंगी शरीर की आवश्यकताएं, उसके लिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा। शरीर को पालन पोषण करने के लिए हमें खाद्य पदार्थ लगते हैं, भोग लगते हैं, शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र लगते हैं। तो शरीर का निर्वाह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म करना आवश्यक है। अब आगे बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, विष्णु को ही यज्ञ कहा जाता है। यहाँ प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। सारे
यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही है। वेदों का आदेश है यज्ञो व विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी की यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। मतलब यदि हम यज्ञ का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अभी, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर यज्ञ का अर्थ बताया भगवान विष्णु। मतलब हमें भगवान की प्रसन्नता करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म करना है वही क्या है, यज्ञ। हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्म करते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, उसी कर्म का नाम यहाँ पर भगवान ने बताया है यज्ञ है। तो क्या क्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए? भगवान के लिए हम भोग तैयार करते हैं, हम भोग तैयार करते हैं भगवान के लिए, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भी एक यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत मार्ग में, कृष्ण भावनामृत की दिशा में जो भी कर्म किया जाता है वो क्या होता है, यज्ञ ही होता है। अब हम लोग घर में गार्डनिंग करते हैं, पुष्प फूलों के लिए हमें फूल चाहिए होते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, तो उसके लिए हम घर में पौधे लगाते हैं, तो वो भी क्या है, एक यज्ञ ही होता है। क्योंकि हम फूल किसके लिए उगा रहे हैं, भगवान के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। हम जो लक्ष्मी कमाते हैं, जो हम पैसे धन कमाते हैं, तो वो भी हम एक तरह का यज्ञ ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसे भी हम भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि हम अपनी जो अर्निंग है, जो भी हमने धन कमाया है, उसका कुछ परसेंटेज हमें भगवान की सेवा के लिए निकाल के रख देना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, यज्ञ ही है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चौथी लाइन में देखिए, जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। मतलब जो कृष्ण भावनामृत, हम जो कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं वो क्या है, एक यज्ञ ही है। आगे, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म समझते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। ये जो आश्रम है ये भी क्या है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही बनाए गए हैं। अतः आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। हम लोग कोई भी इस भौतिक जगत में कोई भी कर्म हम करते हैं तो वो क्या है, बंधन का कारण है। जैसे हम पुण्य करते हैं, हमने बहुत सारे पुण्य के काम किए, बहुत हॉस्पिटल बना लिए, बहुत क्या समाज सेवी संस्थाएं बना ली और हॉस्पिटल्स वगैरह में दान दे दिया, बहुत अच्छे अच्छे काम हमने कर लिए, पुण्य के काम कर लिए। तो आ, ये भी क्या है, बंधन का कारण है। अब कैसे, अब पूछेंगे लोग, सवाल करेंगे कि कैसे, पुण्य तो बहुत सारा कर लिया हमने, अब ये बंधन का कारण कैसे बन गया? क्योंकि पुण्य कर्मों को हमको भोगना पड़ेगा ना। पुण्य कर लिया हमने तो हमें इसको भोगना पड़ेगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे, बहुत हुआ तो हम अगले जन्म में कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में चले गए तो वहां पर हम देवताओं की तरह क्या करेंगे, उन पुण्य कर्मों का भोग करेंगे, है ना। तो ये भी क्या है, हमारे बंधन का कारण है। अब पुण्य कर्म का भोग हम कब तक करेंगे, जब तक हमारे वो पुण्य कर्म क्षीण नहीं हो जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते, तब तक हम वो ऐशो आराम का जीवन, देवताओं का जो जीवन होता है, स्वर्गीय सुख, वो प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन जब वो हमारा पुण्य खत्म हो गया तो फिर से वापस हमें इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो ये पुण्य कर्म करने का फल होता है, ये भी बंधन का एक कारण है। अब पाप कर लिया हमने, पाप हो गया हमसे, तो क्या करेंगे, फिर से हमें इस मृत्यु लोक में उस पाप कर्म का प्रायश्चित करना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में फिर से हमें यहाँ पर आना पड़ता है। तो अच्छे और बुरे कर्म हमें क्या कर लेते हैं, कर्म बंधन में बांध लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, न तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, न तो हमें बुरा कर्म करना चाहिए। फिर क्या करें, तो क्या करना है, हमें कृष्ण भावना भवित कर्म करना है। तो कृष्ण भावना भवित कर्म क्या होता है,
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म। कर्म। तो अब यहाँ पर जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो ही हम क्या करेंगे, मुक्त दशा को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। आगे की लाइन में देखिए, अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत भक्त के निर्देशन में, मतलब कोई हमें शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में रह करके हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना भवित कर्म करना चाहिए। हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो भक्त होते हैं उनके आदेशानुसार हमें कर्म करना चाहिए। आगे लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। हम छोटे घर में आराम से रह सकते हैं, लेकिन हमें तो बड़ा घर चाहिए, महल जैसा, है ना। और जो माता जी लोग हैं उनको बड़े बड़े गहने चाहिए, खूब सारे, और अच्छी अच्छी भारी भारी साड़ियाँ, नई नई साड़ियाँ चाहिए। भारी भारी साड़ियाँ चाहिए, अच्छे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। हमें छोटे में काम हो सकता है, फिर हमें बड़ा चाहिए। एक गाड़ी सेंटर पे जाने में भी रोज रोज नई साड़ी चाहिए, एक साड़ी पहनने में अच्छा नहीं लगता। हर रोज अलग अलग नई नई साड़ी चाहिए, नई नई चीजें चाहिए। तो ये इंद्रिय तृप्ति होगी। अच्छे अच्छे खाने को चाहिए हमें ना, है ना, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अच्छा देखना है हमें, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हर वो कार्य करना चाहिए जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, है ना। हमें घूमना है, ठीक है, घूमेंगे हम, लेकिन कहाँ जाएंगे हम, धाम को जाएंगे, हम मंदिर को जाएंगे, है ना। हमें पहनना है तो हमें ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जो हमें मतलब कृष्ण की सेवा करने के लिए जो आवश्यक है, ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि हम बहुत भारी भारी, हम गहने कपड़ों से सुसज्जित होकर के हम ऐसे वस्त्रों से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा जैसे गाड़ियां ले लीजिए, गाड़ियों का एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटी गाड़ी में भी काम होता है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। लेकिन हमें इतना ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी में हमें अपना अर्थ या लक्ष्मी को नहीं लगाना चाहिए। वही लक्ष्मी को हमें क्या करना चाहिए, मंदिर में दान देना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए हमें लगाना चाहिए, भगवान के लिए क्या आवश्यक है वो करना चाहिए। आगे लिखते हैं, इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। इस विधि से मतलब कौन सी विधि से, कृष्ण भावना भवित विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, मतलब कृष्ण भावना भवित कर्म हम करते हैं तो इससे हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं। और क्या हो सकता है, हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है। और प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये यही प्रेमा भक्ति हमें भगवान के धाम को ले जा सकेगी। अब ये प्रेमा भक्ति क्या होती है, हम जब भक्ति करने लगते हैं शुरू शुरू में तो भगवान हमारे आराध्य हैं, तो भगवान के प्रति हमारे मन में थोड़ा थोड़ा प्रेम होने लगता है, अनुराग होने लगता है। फिर धीरे धीरे हम भगवान के प्रति आदर, रिस्पेक्ट करने लगते हैं, भगवान की रिस्पेक्ट, हाँ भगवान है, हमारे मन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट आता है। फिर थोड़ा श्रद्धा आ जाती है ना, श्रद्धा, हाँ ठीक है भगवान है, अब हम श्रद्धा से हमें सब जो भी करना है श्रद्धा से करना है, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ में। और उसके बाद में फिर भक्ति में हम थोड़ा थोड़ा आगे प्रगाढ़ होने लगते हैं। अभी जब भक्ति के बाद की जो अवस्था होती है ये प्रेम की अवस्था होती है, तो अंतिम अवस्था होती है प्रेमा भक्ति। तो जब हम लगातार निरंतर कृष्ण भावना भवित कर्म करते रहते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, प्रेमा भक्ति मिल जाती है। और ये प्रेमा भक्ति आवश्यक होती है हमें भगवान के धाम को ले जाने के लिए। तो ये जो श्लोक है, 9वां श्लोक है, इसमें भगवान यही बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। लेकिन यज्ञ का अर्थ क्या है, भगवान विष्णु को ही यज्ञ का नाम दिया गया है। तो यज्ञ कैसे करना चाहिए, मतलब कर्म कैसे करना चाहिए हमें, विष्णु के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। आगे कुछ श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 10। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य त्वमेष वह अस्तु इष्टकामधु
रिपीट करेंगे। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टाः पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य त्वमेष अनेन प्रश्य त्वमेष व अस्तु इष्टकामधुक् वो अस्तित्व अष्टकामधुक्। हरि बोल। इसके शब्दार्थ देखते हैं। सह के साथ, यज्ञः यज्ञों, प्रजाः संततियों, सृष्ट्वा रचकर, पुरा प्राचीन काल में, उवाच कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे, प्रस्विष्य त्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, एषः यह वह तुम्हारा, अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का कामधुक प्रदाता। इसका अनुवाद देखते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये प्रारंभ में जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं था सृष्टि के प्रारंभ में। तो भगवान की नाभि से इनका जन्म होता है, ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी का जन्म होता है ना। तो ब्रह्मा जी को फिर ये डिपार्टमेंट दिया गया कि आप सृष्टि का निर्माण करो। तो यहाँ वही श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्राणियों के स्वामी प्रजापति, प्रजापति मतलब ब्रह्मा, प्रजापति मतलब यहाँ पर ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। तो ब्रह्मा ने मनुष्यों को रचा, पहले तो उन्होंने चतुष्कुमार को रचा, फिर और भी लोगों को उन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की और उनसे क्या कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। मतलब मैंने जो यज्ञ किया है, ब्रह्मा जी बोल रहे मैंने जो यज्ञ किया है तुम इससे सुखी रहो और इससे तुमको क्या हो जाएंगी, मुक्ति मिलेगी और तुम जो चाहते हो वांछित, तुमको वांछित मतलब तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। अब इस श्लोक को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम जाने का सुअवसर है। ये भौतिक संसार रचा भगवान ने, विष्णु ने, ये किसके लिए, हमारे लिए। क्यों रचा, क्योंकि हमारे लिए ये एक अवसर है, एक अवसर प्रदान करते हैं भगवान कि हम वापस फिर से कहाँ जाए, भगवान के धाम। हम 84 लाख में भटक रहे हैं ना, 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं। ये सृष्टि की रचना की भगवान ने, हमें मनुष्य का जीवन दिया, तो हमें ये क्या किया, इन्होंने एक अवसर प्रदान किया है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया। हम लोग भूल गए हैं अपने संबंध, हम कौन थे करके भगवान के। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वैदिश्य सर्वैरहमेव वेद्यः। भगवान क्या बोलते हैं इस श्लोक में, भगवत गीता का ये आगे आएगा कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वेदों का उद्देश्य मतलब वेद क्या है, अल्टीमेटली वेद क्या बताते हैं हमें, भगवान को एक्सप्लेन करते हैं, भगवान क्या है ये वेद में लिखा हुआ है। वैदिक स्थितियों में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। हम सबके स्वामी, हम सब जीव है, तो हमारे स्वामी कौन है, भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्रील शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। अब भगवान को पति कहा गया है किसमें, श्रीमद् भागवतम में। कैसे, इधर श्लोक लिखा है, तो श्लोक का तात्पर्य देखते हैं। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी पति है और हर एक के त्राता है। प्रजापति कौन है, प्रजापति मतलब प्रजा, प्रजा मतलब हम सब प्रजा है,
ठीक है, हम सब प्रजा है। अब पति मतलब हमारे पति, प्रजापति, तो यहाँ पर पति लगा है। पति का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्वामी। हम सबके स्वामी, हम सब दास है, हम सब प्रजा है। हम सबके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण विष्णु भगवान। है। और ब्रह्म वे सबके क्या? समस्त प्राणियों के, सभी जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, सभी लोग के। और सुंदरता, जितनी भी सुंदरता, जितनी भी ब्यूटी, मतलब जो प्रकृति है, सुंदरता माने यहाँ पर क्या है? प्रकृति, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसके स्वामी कौन है? भगवान विष्णु है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। अब भगवान ने क्यों रचना की है भौतिक जगत की? कि हम किस तरह से यज्ञ करते हैं, किस तरह से हम कर्म करते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान के धाम को जा सके। आगे लिखते हैं कि यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। जैसे जैसे हम यज्ञ करते हैं, मतलब यहाँ पर यज्ञ का अर्थ कृष्ण भावना भवित कर्म है। जैसे जैसे हम कृष्ण भावना भवित कर्म करते हैं, वैसे वैसे हम देवतुल्य बनते हैं। मतलब हमारी जो क्वालिटीज होती है, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो मानसिकता होती है, वो कैसी होती जाती है? देवता के तुल्य होती जाती है। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने, अब यहाँ पर कलयुग की बात आती है, वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है। अब यह जो यज्ञ की बात हो रही है, यहाँ पर यज्ञ के बारे में एक और बात कही गई है प्रभुपाद जी ने कि संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही संकीर्तन यज्ञ बताया था, जो कि भगवान के नामों का हम कीर्तन करते रहते हैं। हम कौन सा कीर्तन करते हैं इस कलयुग में? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये इस महामंत्र का हम कीर्तन करते रहते हैं इस कलयुग में, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, उसके बारे में भी बताते हैं कि इसका तात्पर्य देखते हैं हम। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ की पूजा करेंगे। अब श्रीमद् भागवत का यहाँ पर श्लोक है, उसमें बताते हैं कि इस कलयुग में जो लोग भी हैं बुद्धिमान है, मतलब जो बुद्धिमान कहा गया है, जो लोग पूजा करेंगे उनको बुद्धिमान कहा गया है। वो कैसी पूजा करेंगे? भगवान के उनके पार्षदों सहित। पार्षदों के सहित, पार्षद मतलब भगवान के जो परिकर होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी देखिए अकेले नहीं आते हैं, वो हमेशा अपने पार्षदों के जो कि साथ आते हैं। साथ आते हैं। अभी भी भगवान चैतन्य महाप्रभु भी अकेले आए क्या? नहीं आए, उनके साथ कौन आए? पंच तत्व आए, नित्यानंद प्रभु जी आ गए, वहां पर अद्वैत आचार्य आ गए, अद्वैताचार्य के रूप में आ गए, नारद मुनि आ गए, वास श्रीवास पंडित के रूप में। तो वो अकेले नहीं आते हैं, भगवान कभी भी अपने परिकर के साथ आते हैं। तो यहाँ पर जो कलयुगी लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। संकीर्तन यज्ञ मतलब हरे कृष्ण मंत्र के कृष्ण द्वारा हरे उनकी कृष्ण। पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। अब वेदों में वर्णित अन्य यज्ञ मतलब वेदों में बहुत सारे यज्ञ वर्णित है। कौन कौन से यज्ञ है? बहुत सारे यज्ञ है। जैसे हम लोग यज्ञ है, कौन कौन से यज्ञ करते हैं? अश्वमेध यज्ञ, और भी बहुत सारे नाम है यज्ञों के जो बताए हुए हैं। तो वो इधर जैसे इसमें भी हम भगवत गीता में भी देखते हैं, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, बहुत सारे योग है ना। तो ये सब इस कलयुग में कर पाना संभव नहीं है, ध्यान ही नहीं लगता है कलयुग में, तो ध्यान ही नहीं लगता है, बराबर है। और ये अष्टांग योग है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे, तो ये इतने कठिन कठिन योग है कि ये कर पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो क्या आसान है? संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ ऐसा है कि जो मनुष्य, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए ये 16 शब्दों का मंत्र बोल पाना अत्यंत सुगम है, अत्यंत ही आसान है और सबके लिए सभी दृष्टि से अलौकिक है। ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। लगता ऐसा है कि ये साधारण है, लेकिन ये अलौकिक है, सामान्य नहीं है। ये सामान्य नहीं, क्योंकि 16 शब्द है। ये 16 शब्द
ये भगवान के नाम है और इनके हर शब्द के जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर अलौकिक कहा गया है। भगवत गीता में भी 9.14 में संस्तुति की गई है। 9.14 वाला श्लोक कौन सा है भगवत गीता का, देखते हैं, देखिए। हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये श्लोक है 9वें अध्याय का 14वां वाला श्लोक भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये श्लोक में क्या बताना चाह रहे हैं कि कलयुग में लोग क्या करेंगे, किस तरह का यज्ञ करेंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो महात्मा है, जो महान आत्माएं हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो क्या करेंगे, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करेंगे। मेरी मतलब भगवान बता रहे हैं कि मेरी, तो भगवान की महिमा का वो जो संत है, वो महात्मा है, वो नित्य हमेशा कीर्तन करते रहेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करेंगे। मतलब दृढ़ संकल्प रहेंगे वो और क्या करेंगे, मुझे नमस्कार करेंगे, नमस्कार प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मतलब ये महात्मा क्या करते हैं कलयुग में, मेरी महिमा का गान करते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं कि कलयुग में ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। ये भगवान का कथन है और प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये श्लोक हो गया। इस श्लोक में क्या बताया है भगवान ने कि ब्रह्मा ने जैसा जो सृष्टि किया था, जो सृष्टि की रचना की थी, और उस सृष्टि में उन्होंने जो यज्ञ किया था उसमें क्या किया था, वो यज्ञ सिर्फ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कहा किया था। और विष्णु को प्रसन्न करना मतलब कृष्ण भावना भवित कर्म करना है। और यहाँ पर उन्होंने कौन सा मंत्र बोला, हरे कृष्ण महामंत्र या संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया है कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही सबसे ज्यादा उसका विधान किया गया, क्योंकि बाकी सभी यज्ञ क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है, वो कर पाना कलयुगी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ का ही प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 11। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत्। रिपीट करेंगे, देवान् भावयता अनेन देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः ते ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत्। श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। हरि बोल। इसका मीनिंग देखते हैं। देवान देवताओं को भावयता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवाः देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे वह तुमको परस्परम आपस में भावयंता एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय वर मंगल परम परम अवाप्स्यत तुम प्राप्त करोगे। इसका मीनिंग देखते हैं। अनुवाद क्या है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। मतलब तुम जो यज्ञ करोगे, अर्जुन को बता रहे कि तुम जो यज्ञ करोगे उससे देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं को भी प्रसन्न करना आवश्यक है। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को क्या मिलेगी, संपन्नता, सब कोई क्या हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। अब इस श्लोक को प्रभुपाद जी किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में, श्लोक प्रभुपाद की जय। देवता गण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। यहाँ पहली लाइन में लिख दिया है देवताओं के बारे में, क्या लिख दिया है कि सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। मतलब सांसारिक मतलब इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में देवता ही क्या प्रदान कर रहे हैं, हमें हर वस्तु प्रदान कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में
स्थित है। अब प्रत्येक जीव द्वारा शरीर जीव जो हम जैसे हमने जो शरीर धारण किया है, तो हमें शरीर धारण करने के लिए क्या क्या आवश्यक लगता है, हमारे शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है। हम सांस लेते हैं तो वायु चाहिए हमें, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, सनलाइट सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश हमें चाहिए, जल चाहिए हमें, पानी, और अन्य सारे अन्य सारे मतलब प्रकृति में हमको क्या मिलता है, प्रकृति से हमें वनस्पति मिलती है, फल फूल, है ना, साग भाजी, ये सब कुछ हमें मिलता है प्रकृति से। तो ये सब किनके अधिकार में है, देवताओं के अधिकार में, है ना। जल 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 के देवता कौन है, वरुण देवता है ना। अग्नि देवता है, अग्नि भी चाहिए हमें, और प्रकाश सूर्य देवता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, देवताओं के अधिकार में है, जो हमको शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं। अब उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अब इन देवताओं को भी प्रसन्न करना है, तो इनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें यज्ञ करना पड़ेगा। अब कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, तो किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। अब देवताओं के लिए यज्ञ अलग अलग, लेकिन उसमें मुख्य तो दिया जाता है, मुख्य रूप से उसमें भगवान विष्णु को ही पूजा जाता है। अब भगवत गीता में क्या कहा गया, यहाँ पर देखते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, यहाँ लिखा भी हुआ है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं उसका भोग कौन करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं। समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना होता है। आगे, जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। यज्ञ अच्छे से करते हैं, जैसे पहले यज्ञ करते थे ना, स्वाहा, इस तरह से यज्ञ करते थे ना, तो वो उन यज्ञों की बात हो रही है कि जैसे वो यज्ञ यदि करते हैं तो वो जो सभी अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग तरीके से यज्ञ किए जाते हैं, तो वो देवता उन यज्ञों से क्या करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब देवता प्रसन्न हो रहे हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, प्रकृति से जो हमें अवेलेबल होते हैं, वो पदार्थों का क्या नहीं होता है, अभाव नहीं रहता है। अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। अब वो यज्ञ से और क्या क्या लाभ होते बता रहे हैं, जिससे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, है ना। यज्ञ करने से क्या क्या होते हैं, सारे कर्म, हमारे जितने भी कर्म है वो पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आगे यहाँ पर लिखा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। इसका अर्थ यहाँ बताया है, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। यदि यज्ञ हो रहा है कहीं पर भी, देखिए पुराने जमाने में जो यज्ञ होते थे वहां पर खाद्य पदार्थ जो भी खाने पीने के सामान होते हैं शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध भोजन करने से, जब उस शुद्ध भोजन को मनुष्य ग्रहण कर रहा है, तो मनुष्य का जीवन भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब जीवन शुद्ध हो जाता है तो उससे क्या होता है, स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। मतलब यदि हमारा जीवन शुद्ध हो गया तो हमारा स्मृति मतलब हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु मतलब जो हमारे नर्व्स, हमारे जो नर्व्स वगैरह होती है, हमारी जो नस होती है, वो भी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और जब हमारे नर्व्स शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। मस्तिष्क शुद्ध हो गया तो हमारा मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। फिर हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे ना चिंतन करने के लिए, फिर हम एक ही मार्ग पर चिंतन करेंगे। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जब हमारी चेतना ही शुद्ध हो जाती है और जब हम कृष्ण का ही चिंतन करेंगे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, फिर कृष्ण भावनामृत तक हम आराम से पहुंच सकते हैं, जो आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं। तो इस श्लोक का मोरल यही होता है कि यज्ञ करने से क्या होता है, देवता भी प्रसन्न होते हैं। और ये देवता को प्रसन्न करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि देवता ही हमें क्या क्या करते हैं, देवता हमारे जो शरीर को निर्वाह करने के लिए जो भी आवश्यक होते हैं, जो अग्नि जल वायु, ये जो जरूरी है हमारे लिए, इन सब की पूर्ति कौन करते हैं, ये देवता ही है ना। देवता के द्वारा ही ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड होती हैं।
तो यज्ञों से ये देवता भी प्रसन्न होते हैं और यज्ञों के जरिए जब देवता प्रसन्न है तो हम कहाँ पहुंच पाते हैं, कृष्ण भावनामृत तक हम पहुंच पाते हैं। तो हम यहाँ रुक जाएंगे आज 11 तक, आगे फिर कल से पढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पेशेंटली सुना। हम लोग वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कीजिए श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत गीता महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों